हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एमएस एक्सेल बेसिक टू एडवांस फंक्शन सीरीज़। एमएस एक्सेल के बेसिक टू एडवांस एक्सेल का फंक्शन सीरीज़ हमारा चल रहा है। ये हमारा पार्ट दूसरा वीडियो है एमएस एक्सेल फंक्शन सीरीज़ का। पहले वीडियो में हमने रेंज बिटवीन फंक्शंस के बारे में जाना था। रेंज बिटवीन फंक्शंस के बारे में हमने जाना था, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में, रेंज बिटवीन फंक्शन के बारे में देखे थे। तो आज हम लोग ये समझ लेते हैं आखिर में एमएस एक्सेल में फार्मूला का मतलब क्या होता है और फंक्शन का मतलब क्या होता है। दोनों अलग अलग चीज़ होता है, कई लोग एक ही समझते हैं, लेकिन आपका फार्मूला जो है अलग है और ये आपका फंक्शन अलग है। तो फार्मूला और फंक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं, ये फार्मूला है और ये क्या है, फंक्शन है। इसमें अभी समझ नहीं आ रहा होगा, आगे हम लोग समझेंगे फार्मूला क्या है, फंक्शन क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो चलिए समझते हैं फार्मूला क्या है, फंक्शन क्या है। तो देख सकते हो फार्मूला क्या बोल रहा है, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा फंक्शन है। तो फार्मूला का डिफिनेशन, दोनों का डिफिनेशन क्या है, फार्मूला क्रिएटेड बाय यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन, मतलब कि जो यूज़र है क्या करेगा, यूज़ करेगा, परफॉर्म करेगा स्पेसिफिक एक्शन के अकॉर्डिंग। मान के चलो मुझे प्लस करना है, जोड़ना है, तो क्या करेंगे, A1 प्लस B1, मतलब इसको जोड़ने के लिए A1 प्लस B1 माइनस C1। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया, इज इक्वल टू B2 माइनस B2 माइनस C3 इंटू। तो ये हमारी इस तरीके से जो हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब कोई इसमें फंक्शन वगैरह का यूज़ नहीं है। तो ये हमारा क्या, सिंपल फार्मूला है, मतलब यूज़र खुद से क्रिएट कर सकता है। जो भी फंक्शन लगाना है यूज़र क्या करेगा, अपने से उसको क्रिएट करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला का एग्जांपल हो गया, फार्मूला का एग्जांपल। उसी तरीके से फंक्शन के एग्जांपल क्या है, बिल्ट इन कमांड्स क्रिएटेड बाय एक्सेल दैट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट प्री डिफाइंड कैलकुलेशंस, मतलब कि जो क्या है, बिल्ट इन कमांड है, बिल्ट इन कमांड है जो कि क्या है, एक्सेल ने ऑटोमेटिक एक्सेल ने क्या है, बना के रखा है। इसको आसान भाषा में समझे, आसान भाषा में कहें तो प्री डिफाइंड फार्मूला इन एमएस एक्सेल इज कॉल्ड फंक्शन। मतलब फंक्शन का मतलब ये है कि एक्सेल में पहले से डिफाइन किया गया फार्मूला ही क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि जोड़ना है हम लोगों को किसी दो संख्या को या ज़्यादा संख्या को, तो सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। एवरेज निकालना है तो हम लोग एवरेज फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे डाटा में से कोई फाइंड करना है तो VLOOKUP फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये फंक्शन है जो कि एक्सेल में प्री डिफाइन किया हुआ है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन ही एक तरीके का फार्मूला है, लेकिन ऐसा फार्मूला है जो कि एक्सेल ने बनाया है, बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही एक्सेल में मौजूद है वो। तो समझ गए। तो एक्सेल का फंक्शन का सिंपल सा है, कहीं पे भी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो तो एक्सेल का फंक्शन पूछ दिया जाता है, फार्मूला एंड फंक्शन में दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो आप लोग बोल सकते हो जो यूज़र के द्वारा क्रिएट किया जाएगा हमारा क्या है, स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए वो क्या है, हमारा ये फार्मूला है। और लेकिन एक्सेल में पहले से प्री डिफाइन है, पहले से मौजूद है, वो हमारे क्या है, फंक्शन है। जैसे कि मिन हो गया, मैक्स हो गया, VLOOKUP, XLOOKUP, ये सब आपका सम फंक्शन, ये सब क्या है, फंक्शन है। अब चलो हम लोग एक्सेल में प्रैक्टिकली इसको समझ लेते हैं। मतलब कि प्रैक्टिकली हम लोग समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं कि फार्मूला और फंक्शन काम कैसे करता है और हम लोग एक्सेल में उसको यूज़ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू एक ब्लैंक वर्कबुक ले रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मैं एक्सेल शीट में कुछ नंबर ले रहा हूँ, जैसे मैं 10 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया, 40 ले लिया, और यहाँ पे मैं ले लिया 50 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया और ये 40 ले लिया। अब मुझे मान के चलो इसको जोड़ना है, तो मैं इसको दो तरीके से जोड़ सकता हूँ। इतने नंबर को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, सम करना है, सभी का सम करना है, मतलब जोड़ना है। तो आप इसको दो तरीके से जोड़ सकते हो। आपके पास इज इक्वल टू लोगे, आप फ्री वाले को सिलेक्ट करोगे प्लस, फ्री वाले को सिलेक्ट करोगे प्लस, फ्री वाले को सिलेक्ट करोगे प्लस, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे 20 को, फिर प्लस, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे 30 को प्लस, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे प्लस, फिर 40 को सिलेक्ट करेंगे प्लस, फिर 40 को सिलेक्ट करेंगे, फिर ये फाइनल में हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक हमने खुद से इसको क्रिएट किया है, खुद से प्लस के उसके, तो हमारा क्या है, फार्मूला है। इसी को हम लोग करेंगे, फार्मूला में टाइम लगता है। इसी तरीके से मैं लिखा सम और टेप बटन दबाया। तो सम फंक्शन कैसा डिज़ाइन किया गया है, तो ताकि सम लिखें और E4 से आपका EF7, ये आपका E4 हो गया, E4 कॉलम पे है, तो F7 मतलब कि A7 पे यहाँ पे है। तो इस तरीके से इंटर करेंगे, देख सकते हो। तो हमने इसका यूज़ किया है फंक्शन का यूज़ करके। तो एमएस एक्सेल में मेन फंक्शन को ही सीखना रहता है। तो ये जो हमारा सीरीज़ है, हम लोग इसी में पूरा एमएस एक्सेल में जितना भी मेन फंक्शन होता है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। जितना भी आपका मिन हो गया, मैक्स हो गया, VLOOKUP, चाहे आप लोग का बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने वाले हैं। बस आप लोग सीरीज़ में बने रहिएगा। और इसको भी समझना जरूरी है, एमएस एक्सेल में फार्मूला और फंक्शन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, अगर आप एक्सेल इंटरव्यू की जॉब के लिए जाते हो तो एमएस एक्सेल में फार्मूला और फंक्शन में दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या होता है।
तो आपको इस तरीके से बताना है कि प्री डिफाइंड फार्मूला इन एमएस एक्सेल इज कॉल्ड फंक्शन, मतलब कि एक्सेल में पहले से डिफाइन किया गया फार्मूला ही फंक्शन कहलाता है। जैसे कि मीन मैक्स सम, और फार्मूला पूछा जाए तो फार्मूला जो है क्रिएटेड बाय यूज़र, यूज़र जो है क्रिएट करता है अपने किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो समझ गए फंक्शन और फार्मूला में दोनों में क्या अंतर है, हमने प्रैक्टिकल तरीके से भी कर लिया। तो बस सीरीज़ में हमारा बने रहिए। आने वाली सीरीज़ में हम लोग वी लुकअप से लेकर आपका एडवांस फंक्शन एक्स लुकअप तक सभी को मतलब कवर करने वाले हैं, जो भी जरूरी हमारा फंक्शन है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट था। तीसरे पार्ट में मिलते हैं, बेसिक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।